ये कहानी है सुंदरवन थी, जहाँ रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो दिखने में जितनी छोटी थी उसका दिल उतना ही विशाल था। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की ओर से झांक रही थी, रानो जंगल की सैर पर निकली। उड़ते उड़ते वो जंगल के एक बिल्कुल सुनसान हिस्से में बनी पुरानी गुफा के पास से गुजर रही थी कि तभी उसे किसी के भारी चीख कर रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है? कोई मेरी मदद करो। इस भारी पत्थर ने तो मेरा पैर ही कुचल दिया। कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। रानो ने बिना डरे गुफा के अंदर झांक कर देखा। वहां जंगल की भयानक चुड़ैल दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि गुफा की छत से एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर टूटकर उसके पैर पर गिर गया था। रानो स्वभाव से बहुत दयालु थी, इसलिए वह बिना अपनी जान के परवाह किए गुफा के भीतर आगे बढ़ी। घबराई मत चुड़ैल जी, मैं अभी आपके पैर से इस पत्थर को हटाने की कोशिश करती हूँ और आपके जख्म के लिए दवा लाती हूँ। रानो ने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने लकड़ी के मोटे टुकड़ों को पत्थर के नीचे फंसाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे उस भरी पत्थर को खिसका दिया। चुड़ैल का पैर आजाद होते ही रानो तुरंत उड़कर पुष्पभीय पत्तियां ले आई और उन्हें चुड़ैल के पैर पर लगा दिया। जादू से भी जो दर्द ठीक नहीं हो रहा था, वो तुम्हारी जड़ी बूटी से गायब हो गया। नन्ही चिड़िया, इस जंगल के सब पशु पक्षी मुझसे डरते हैं और नफरत करते हैं, पर तुमने एक चुड़ैल की जान बचाई। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद रखना, ये चुड़ैल तुम्हारी दोस्त है। अरे ऐसी कोई बात नहीं चुड़ैल जी, किसी तड़पते हुए की मदद करना तो मेरा फर्ज था, जो मैंने पूरा किया। अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रानो जंगल में खाना ढूंढने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ जंगल में भूरा नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए जलन रहती थी। वह रानो की खुशी और उसके साफ सुथरी जिंदगी से चिढ़ता था। ये रानो चिड़िया पूरा दिन गाती रहती है, आज इसकी चहचहाट बंद करूंगा। दोपहर के समय जब रानो दाना चुगने दूर गई थी, भूरा उसके घोंसले पर टूट पड़ा। उसने बेरहमी से एक एक तिनका बिखेर दिया, रानो की सपनों का आशियाना उजाड़ दिया। जब रानो लौटने लगी तो उसकी आंखों के सामने तबाही का मंजर था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? मेरा घर किसने तोड़ा? किसकी दुश्मनी थी मेरे साथ? अब मैं कहाँ रहूँगी? मेरा घर सब खत्म हो गया। अब मैं इस तूफानी रात में अपने पंख को कहाँ छिपाऊंगी? और रात में शिकारी पंछी भी घूमते रहते हैं, कहीं वो मेरा शिकार ना कर ले। वो सिसकियां लेते हुई रोते भी लगते। अपनी दोस्त चुड़ैल के पास उसकी गुफा में पहुंची। उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर चुड़ैल का गुस्सा भड़क उठा। क्या हुआ रानो, तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हारी आंखों में ये आंसू किसने दिए? उसका नाम बताओ, मैं उसकी बिरयानी पकाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, बुरा कौवा ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब मैं बेघर हूँ। जंगल के नियम बहुत सख्त है कि जिसके पास घर नहीं, उसे रात में जंगली बिल्लियों का डर रहता है। उस नास पीटे भूरे की इतनी हिम्मत रानो, रोना बंद करो। तुमने एक मुसीबत में फंसी चुड़ैल की जान बचाई थी। आज ये चुड़ैल तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुम्हें एक ऐसा नायाब तोहफा दूंगी जो पूरे सुंदरवन में किसी के पास नहीं होगा। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से कुछ मंत्र बुदबुदाए। देखते ही देखते सामने की जमीन से एक हरी भरी बेल निकली और चंद मिनटों के भीतर वहां एक लाल शान मखमले गुलाब का घर खड़ा हो गया।
उसकी खिड़कियां चमेली की थी और छत पर ओस की बूंदें हीरों की तरह चमक रही थी। ये कोई साधारण घर नहीं है रानो, ये एक जादुई गुलाब घर है। ये आज से तुम्हारा हुआ। इस घर को ना तो कोई तूफान तोड़ पाएगा और ना ही कोई दुश्मन इसे कभी छू सकेगा। देखते हैं अब वो भूरा कौवा इस घर को कैसे तोड़ता है। हे भगवान, ये तो परियों का महल जैसा सुंदर घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल जी। रानो अपने उस खूबसूरत और सुरक्षित जादुई गुलाब घर में ठाठ से रहने लगी। लेकिन जब भूरा कौवे को खबर मिली कि रानो एक जादुई घर में रह रही है, तो वो जल भूनकर कोयला हो गया। वो सीना फुलाकर रानो के महल के बाहर पहुंचा। ए रानू, बाहर निकल। ये फूलों की दुकान यहाँ किसने सजाई है? चल हट, ये मेरा इलाका है तो ये घर भी मेरा हुआ। बुरे भैया, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ये जादुई घर है, यहाँ सिर्फ नेक दिल वालों को जगह मिलती है। नेक दिल मेरी जूती, अभी देख अपनी चोंच से इस फूलों के घर को कचरा बना दूंगा। भूरा ने उड़कर जोर से घर की छत पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी चोंच छुई, घर की पंखुड़ियां स्पिंग की तरह उछली। भूरा पीछे जाकर एक कंटीली जारी में फंस गया। मेरे पिछवाड़े में कांटा चुभ गया है। कैसा घर है? ये बाउंसर वाला घर है बुरा भाई। जितना जोर लगाओगे उतना ही दूर जाकर गिरोगे। अच्छा रुक, मैं आग लगा दूंगा इसमें। भूरा एक जलती हुई टहनी लेकर आया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, घर से एक फवारा छूटा और भूरा भीग कर गीला चूहा बन गया। ना लिए बुरे भैया, सुना है कौवों को नहाने से अकल आती है। शायद आप पर भी असर हो जाए। देख लूंगा तुझे। मैं यहाँ के शेर राजा से शिकायत करूंगा कि तू अवैध निर्माण कर रही है। जंगल में तेज मौसम शुरू हो गया। बाके पंछों की घोंसले टपकने लगे। रानू ने देखा कि लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ भीग रही है और बल्लो ठंड से कांप रहा है। लाडू, बल्लू, तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी आओ, मेरे घर में बहुत जगह है। पर रानू, हम इतने सारे लोग इस छोटे से फूल में कैसे समाएंगे? तुम बस कदम तो बढ़ाओ। ऐसे ही एक एक करके पक्षी अंदर आए। जादुई घर खुद ब खुद बड़ा होने लगा। रात के समय तूफान भयंकर हो गया। ओले गिरने लगे। तूफान अपनी चरम सीमा पर था। तेज हवाओं के कारण बड़े बड़े पेड़ झुक रहे थे। तभी मखमली जादुई घर की दरवाजे पर किसी के जोर से गिरने की आवाज आई। रानू ने तुरंत जादुई पंखुड़ियों वाला दरवाजा खोला। बाहर कीचड़ में लथपथ बूढ़ी मीनू मौसी गिरी पड़ी थी। अरे, ये तो मीनू मौसी है। बल्लू, लाडू, जल्दी आओ, मीनू मौसी को अंदर लाने में मदद करो। मौसी, आप इस हाल में चली, घबराइए मत, आप सुरक्षित तो हो। पक्षी उन्हें उठाकर मखमली कालीन पर ले आए। मीनू मौसी दर्द से तड़प रही थी और उनकी आंखें बंद हो रही थी। मौसी, क्या हुआ आपको? इस तूफान में बाहर क्या कर रही थी? नन्ही रानो, मैं अपने पुराने घोंसले में सो रही थी। तभी एक भारी टहनी मेरे ऊपर गिर गई। मेरा पंख दब गया। मुझे लगा आज मेरी आखिरी रात है। रानो ने बिना समय गवाए मीनू मौसी की मरहम पट्टी की और उन्हें गर्म फूलों का रस पीने के लिए दे दिया। मौसी, थोड़ा सा ये गर्म फूलों का रस पीजिए, आपको ताकत मिलेगी। हाँ मौसी, रानू की सेवा और इस घर के जादू के सामने बड़े से बड़े गांव भी बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीनू मौसी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उन्हें अब दर्द से राहत थी। उन्होंने चारों ओर देखा। बल्लू, लाडो, चिड़िया सब एक साथ मिलकर उनकी सेवा कर रहे थे। मैंने अपनी 60 साल की उम्र में बहुत जंगल देखे, बहुत पंछी देखे, पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। रानो, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, तुमने इस जंगल की एकता को बचाया है। मीनू मौसी अब बिल्कुल ठीक थी,
लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी बाहर से एक कमजोर काऊ काऊ की आवाज आई। वो भूरा कौवा था जो रात भर तूफान में बाहर भीगता रहा। मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा था, पर आज मुझे समझ आया कि नफरत की कोई इज्जत नहीं होती। रानो ने मुस्कुराकर उसे अंदर खींच लिया और उसे गर्म शहद पीने को दिया। भूरा के आंखों में आंसू थे। उसने सोचा था रानो उसे बेइज्जत करेगी। तूने मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं कितना बुरा था और तुमने फिर भी मुझे अपने जादुई घोंसले में जगह दी। बुरे भैया, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों के घर उजाड़कर खुद को बड़ा समझते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों के आंसुओं को पोंछकर उनके दिल में घर बनाते हैं। तिनकों का घर तो टूट सकता है, पर दुआओं का घर कोई नहीं तोड़ सकता। रानो, जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा, ये जादुई घर कभी नहीं मुरझाएगा। धीरे धीरे वो भयानक तूफान भी थम गया और वो जादुई गुलाब घर दोस्ती की हवेली के नाम से मशहूर हुआ, जहाँ न कोई छोटा था न बड़ा, बस प्यार ही प्यार था।